अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ज़रा अंदर इत्तला कर दो कि मौलवी साहब आए हैं सनी मियाँ को सिपारा पढ़ाने। मौलवी साहब आप अंदर आ जाए, मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं मियाँ, पहले इत्तला करा दो। ये मुनासिब नहीं लगता कि बग़ैर इजाज़त के मैं अंदर आ जाऊँ। अभी 2 मिनट रुक जाए, मैं अभी आया। अच्छा। हेलो मौलवी सर। हाँ बेटा, जब मिलते हैं ना तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, बताया तो था कल, भूल गए? जी जी मुझे याद आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू वबरकातुहू। वबरकातुहू मौलवी सर। शाबाश भाई, हमारे सनी बाबा तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो फिर बिस्मिल्लाह करें, आज से सिपारा शुरू करते हैं। और हाँ, मौलवी सर नहीं कहते बेटा, मौलवी साहब कहते हैं या मौलाना साहब कहते हैं। पता है कल जब मैं आपके घर आया था तो ये बाना पी ने मुझे सबक याद करवाया था। मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है और हया आपी के साथ भी। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। वो भी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि भाई सनी मियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, वो बहुत अच्छी दोस्त आपकी बन गई है मेरी। हाँ। वैसे आप क्यों नहीं थे कल? कल बुध का दिन था ना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेडनेसडे। वेडनेसडे है। तो वो उस दिन हमारे दोस्त जो हैं, साथी, वो आते हैं, फिर हम मिल के तबलीग करने चले जाते हैं। ये तबलीग क्या होता है? बेटा, तबलीग होती है जब हम बाहर जाके मोहल्ले में, अपने इलाके में लोगों से जाकर कहते हैं अच्छे अच्छे काम करो और नमाज पढ़ो, बल्कि नमाज पढ़ने मस्जिद आया करो। तो ये तबलीग होती है ना। अच्छा, पर हमारे घर में तो कोई भी नहीं नमाज पढ़ता। आप हमारे घर आए ना तबलीग करने। हाँ, फिर तो हम ज़रूर आएंगे तबलीग करने के लिए आपके घर। अच्छा, बातें बहुत हो गई हैं, तो अब सिपारा शुरू करें हैं? चलो बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, तो आऊज़ु बिल्लाह, इसको आऊज़ु बिल्लाह, जब इसको तऊज़ कहते हैं। तऊज़ का मतलब पता क्या होता है? आऊज़ु बिल्लाह जो पढ़ते हैं ना, इसको तऊज़ कहते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कम ऑन यार, अब ये मॉम डैड की तरह मुझे ओल्ड फैशन इमोशनल ब्लैकमेल ना करो। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी आज़ादी से बहुत मुतमईन। प्लीज़ पाकिस्तान ना बुलाओ यार, मेरा दम घुटता है। अब ऐसा भी नहीं है मेरी भाई, वी ऑल रियली मिस यू लॉट। और वैसे भी बाबा तो अब सोच रहे हैं कि वो तुम्हें अपनी पार्टी का नया सियासी जानशीन बना लें, क्योंकि सजाद भाई को तुमने सारा बिजनेस हैंड ओवर कर दिया है। बिजनेस के हेड वो ही तो हैं अब। अच्छा, और तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी उन्होंने? मुझे लगता है कि तुम अपने छोटे होने का बहुत फ़ायदा उठा रहे हो। एक दफ़ा वापस आने दो, मैं डैड से कहूँगा कि अपने किसी ना किसी नए वेंचर में तुम्हें ज़रूर इन्वॉल्व करें। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल बचा हुआ नहीं हूँ। आजकल सारी अमूरे खानादारी मैं ही तो देख रहा हूँ। क्या अमूरे खानादारी? ये क्या चीज़ होती है भाई? मतलब यही सारी वेन्यू शेन्यू अरेंज करना, डीजे चीजें अरेंज करना, पार्टी वगैरह एंड ऑल दैट। तो इससे अच्छी और क्या जॉब होगी? मज़े करो। अच्छा ये बताओ कि सनी कैसा है, याद करता है मुझे? सनी तो आपको बहुत याद करता है। वो तो हर वक्त यही पूछता रहता है कि मैडी चाचू कब आएंगे, मैडी चाचू कहाँ हैं। और एक मज़े की बात, उसने तो कुरान का सबक भी स्टार्ट कर दिया है। सारे घर वालों को ख़ास अरबी लहजे में सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्हाट? ये इनकलाब कहाँ से आया? पता नहीं, मगर बहुत जिद करके एक मौलवी ट्यूटर रख लिया उसने अपने लिए। अब अम्मी और भाभी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और कल ही मॉम डैड से कहनी थी कहीं ये मौलवी सनी को अपनी तरह एक फंडामेंटलिस्ट ना बना दे। ओह गॉड। और ऊपर से सनी
वो कल सबको घर में कह रहा था कि अब सब नमाज पढ़ेंगे। ये बताओ, ये मौलवी आया कहाँ से? पता नहीं, शाकिर कहीं से ढूंढ के लेकर आया। आई गेस उसका पुराना नेबर था। अरे हाँ, शाकिर से याद आया, वो आपका बहुत पूछता रहता है, काफ़ी मिस करता है आपको। सलाम देने का कह रहा था आपको। मेरा भी सलाम कहना उनको। बहुत याद आते हैं मुझे सब लोग। मेरा तो सारा बचपन उन्हीं के साथ गुजरा है। मॉम डैड को तो फुर्सत ही नहीं होती थी किसी बात की। और तुम्हें याद है, तुम जब छोटे होते थे तो हवेली के क्वार्टर में आ जाते थे स्कूल से वापसी पे, रिमेंबर? हाँ हाँ, याद आया कि शाकिर बता रहा था कि निगत का रिश्ता तय हो गया, लेकिन वो कह रहा था कि रुखसती तभी करेगा जब तुम वापस आ जाओगे। निगत का रिश्ता? अरे उस छुपकली को किसने ब्याने का सोच लिया? कौन है बेचारा बदनसीब? मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत पूछना। बल्कि एक काम करना, मैं निगत के लिए और शाकिर के लिए कुछ सामान भेजूंगा अपने दोस्त के एड्रेस पे। तुम घर वालों को बगैर बताए उनको डिलीवर कर देना, ठीक है? ओके ब्रो। ये काम तो मैं आपके कहने पे पहले भी कई बार कर चुका हूँ। आई नो। चल मैं रखता हूँ, हाँ, बाद में बात होगी। बाय। अस्सलाम वालेकुम तायाजान। तायाजान, मैंने आपको लिखा था कि मैं खुद आ जाऊंगा, आपने क्यों आने की सहमत की? अरे अगर घर में बैठा तुम्हारा इंतजार करता रहता तब भी बेचैन ही रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें खुद ही स्टेशन से लेने आओ। सामान कहाँ है तुम्हारा? अच्छा ये मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी रोक रखी है। अब तो यहाँ टांगे का मिलना भी दुश्वार हो गया है। टांगों की जगह चिंगची ने ले ली है, और चिंगची में बैठते हुए बहुत डर लगता है। कोई लगता है चांद गाड़ी में बैठ गए। आजा आजा। और सुनाओ, सब घर में ठीक ठाक है ना? अच्छा रशीदा, रशीदा कहाँ हो? देखो अब्दुल्ला मियाँ आए हैं। भाई हया, ईमान कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। माशाल्लाह काफी बड़े हो गए हो। आप लोग सब कैसे? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आप सुनाएं। सुना है इस बार सनद लेकर ही जाएंगे। हया, भाई को आते साथ ही तंग करना शुरू कर दिया। जी इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा इरादा तो यही क्या है कि सनद लेकर जाऊंगा। वैसे आपको टक्कर देने वाली ईमान आपी ने पहले से ढेर सारी किताबें खोल के पी रखी हैं, जरा बच के। हाँ भाई, अब तो मजा आएगा ईमान और अब्दुल्ला के साथ बहस करने का। लो जी, पहले तो ये दोनों बाप बेटी थे, अब तीसरा एक और आ गया। अरे नहीं नहीं ताईजान, मैं तो वैसे भी जामा के हॉस्टल में कमरा बुक करा लिया है, वहीं पे रहूँगा। जामा के करीब रहूँगा तो आसानी होगी। ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यही रहोगे। वो मैं तो हैरान हूँ कि रमज़ान ने तुम्हें एडवांस में कमरा बुक करने की इजाज़त कैसे दे दी? ताईजान, अब्बा तो नहीं मान रहे थे, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि बस तय हो गया कि तुम यहीं रहोगे। सुबह जामिया जाके उनको बता देना, हैं? अच्छा अब जाओ, ऊपर तुम्हारे लिए कमरा तैयार है। नहा धोकर ताज़ा दम हो जाओ, फिर इकट्ठे खाना खाएं। चलो शाबाश, जाओ जाओ। आइए अब्दुल्ला। माशाल्लाह। आ जाओ किचन में। चले हम खाना बना। हाँ हाँ हाँ, चलो निकालो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
बस हो गया कनेक्ट, मामा को बुला लो। ग्रैंड मदर, हम मेडी चाचू को स्काइप पे कनेक्ट कर रहे हैं। रियली मेडी है? हाँ जी मेडी ही है, सुबह से जिद लगाई हुई है इसने कि मेडी से बात करनी है। हो गया कनेक्ट। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? ये जनाब ने सुबह से जिद लगाई हुई कि दूध नहीं पियेंगे जब तक आपसे बात नहीं हो जाएगी। ओए सनी के बच्चे, क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेडी चाचू आप कैसे हैं? क्या बात है, आज तो बड़ी शराफत का मुजाहरा हो रहा है। चलो हटो, चलो बेटा तुम दूध पियो, मुझे बात करनी है। ये ले। हाँ मेडी, कैसे हो? हाय मॉम, कैसी हैं आप? अरे कहाँ गायब हो तुम इतने दिनों से? कभी अपने माँ बाप की खबर भी ले लिया करो। मेडी भाई, ये बड़ों की खबर लेना गलत बात है। डोंट बी सिली, कभी सीरियस हो जाया कर। अच्छा ये बताइए कि कमिश्नर साहब का क्या हाल है? सुना है आजकल पॉलिटिक्स में बड़ा नाम कमा रहे हैं। तुम बाज नहीं आओगे। तुम्हारे डैड तुमसे बहुत नाराज है। आज तुम हर हाल में उन्हें कॉल करोगे। अच्छा मॉम, मैं कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दें। मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, आप मेरे अकाउंट में पापा से कह के ट्रांसफ़र करवा दें प्लीज़। अच्छा तुम वापस कब आ रहे हो? सेमेस्टर तो कब का ख़त्म हो चुका, वेकेशंस कब हो रही हैं? मेडी चाचू, मैंने पतंग उड़ानी सीख ली। अब आप आएंगे ना तो हम छत पे जाके पतंग उड़ाएंगे। अच्छा मॉम, आ जाऊँगा, लेकिन पहले पैसे तो ट्रांसफ़र करा दें मेरे अकाउंट में। अच्छा मॉम, मैं चलता हूँ, मुझे छोटा सा काम है, बाद में बात करूँगा, ठीक है? बाय। ओके बेटा, बाय। चलो शाबाश, तुम तो पहले चलो, बल्कि इधर लेकर आओ, मैं पिलाऊं। लाओ, चलो सारा दूध खत्म करो। चलो पाकिस्तान। ताईजान, ये अम्मी ने आपके लिए भेजा है। लो भला, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? मैंने उन्हें मना भी किया था, फिर भी इतना सामान भेज दिया। ताईजान, तकल्लुफ़ की क्या बात है, घर की बात तो है। हया, ये तुम्हारे और ईमान के लिए। अरे अम्मी देखें कितना अच्छा सूट भेजा चचू जान ने। हाँ बहुत अच्छा है, अब पूरे घर में इतराती फिरना इसको लेके। आप भी देखो कितना अच्छा। हाँ बहुत प्यारा। ताईजान, ये अम्मी ने ख़ास कर ईमान के लिए भेजा है और कहा है कि वो ज़रूर इस्तेमाल करे। आप भी देखो कितना खूबसूरत ब्रांड है, ऐसे ही तो ढूंढ रही थी मैं कब से। हाँ तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, वैसे भी मैं परांदा नहीं पहनती। क्यों? तुम्हारे लिए आया, तुम रखो। इसका तो लालच बढ़ता ही जाता है। दो बहन को वापस। तो मैं कौन सा रख रही थी, ऐसे बता रही थी। है, तुम परेशान मत हो, ये तुम ईमान को दे दो, मैं तुम्हारे लिए बाजार से दूसरा ले आऊँगा। पक्का? पक्का। हया, अब्दुल्ला भाई के लिए चाय लाओ। मैं बनाती हूँ। अरे नहीं ताईजान, ज़रूरत नहीं है, मैं चाय पीकर आया हूँ। और अम्मी ठीक थी ना? हाँ बिल्कुल ठीक थी, बस उनको यही था कि मैं क्यों जा रहा हूँ, रो रही थी। लो, बहन। ये कौन सा दूसरा घर है? नहीं तो घर है। तुम्हें भी ज़्यादा अच्छा लग रहा ना। हाँ अच्छा लगेगा। आराम से भाई। उफ यार, खुदा के लिए गाइस, एक गाड़ी है, कोई हवाई जहाज नहीं जिसको तुम लोग 150 की स्पीड से चला रहे हो। अगर तुझे इतना ही बुरा लगता है ना, तो अपने बुढ़े अंकल नुमा दोस्तों के साथ मिलके पॉलिटिक्स डिस्कस किया कर, हमारे साथ मत आया कर। Yes, Maddie, I was flying. ऐसे ही चलता रहता ना तो हम तीनों फ्लाई कर जाते और जिम्मेदारी आती तुम दोनों पे। अभी रिसेंटली मुझे मारिया से मोहब्बत हुई है यार। मारिया? फिर मोहब्बत हो गई? यानी इस सीजन में मारिया? चल, तेरे 3 महीने तो अच्छे गुजर गए बेटा। गुड। बस का मजाक मत उड़ाओ, क्यूपिड नाराज हो जाएगा। क्यूपिड? ये क्यूपिड कौन होता है? लव का देवता। लव का देवता? पागल हो गया है क्या? मोहब्बत और क्यूपिड नामी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है क्या? Yes, Maddie, there is a myth about love. और वो क्या? सीरियसली तुम्हें इस मिथ के बारे में नहीं अबे पता? नहीं पता ना, बता क्या है? मिथ ये कहती है कि अगर तुम मोहब्बत का मजाक उड़ाते हो ना तो देवता तुमसे नाराज हो जाता है और अपना कहर बरसाता है। अच्छा, क्यूपिड अंकल किधर है आप? मजाक उड़ा रहा हूँ मैं मोहब्बत का, बरसाइए मेरे ऊपर तीर। क्यूपिड अंकल किधर है आप? प्लीज, मैंने आपकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मुझे तीर बरसाइए ना, जख्मी कर दे मुझे। आप जख्मी नहीं कर सकते।
बरसाइए, कीजिए मुझे जख्मी, बरसाए मुझ पे नीर, दरिया। क्या हुआ, डर गई? दरवाज़ा ही तो है। ईमान आप भी खिड़की बंद करते हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, लगता है तूफान आने वाला है। लगता है आज फिर तूफान आएगा। हया, अब्दुल्ला भाई के कमरे से जाके मेरी किताबें तो ले आओ, वहाँ रह गई। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी, आपने उस कमरे को अपनी लाइब्रेरी बना रखा था। अब क्या होगा ईमान आपी, वहाँ तो अब्दुल्ला भाई का कब्जा है। कोई बात नहीं, मैं अपनी किताबें यहाँ रख लूँगी, जितना कहा है उतना करो। ओफो, फिर शुरू हो गई बड़ी बूढ़ियों वाली नसीहतें, कम बोला करो, कम खाया करो, धीरे से चला करो, वगैरह वगैरह। आप में भी ना किसी पुरानी सदी की रूह समाई हुई है। हया, मैंने तुम्हें न्याज के लिए बड़ी ट्रे लेने भेजा था कमरे से, क्या नई ट्रे बनाने के लिए बैठ गई हो? एक भाई मान आप भी मुझे बातों में लगा दी थी, मैं चली। पागल। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अबराख जुस्तजू क्या है। तुम कब आई? तभी जब आप ख्यालात की दुनिया में खोए हुए थे। वैसे अब्दुल्ला भाई एक बात तो बताएं, ये ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग हर वक्त ख्यालात में क्यों गुम रहते हैं? एक हमारी ईमान आपी हैं, उनका भी यही हाल है, घंटों किताब के एक सफ़े को लेके घूरती रहती हैं। क्या आप लोगों को एक बार पढ़ लेने से बात समझ में नहीं आती? भाई हम जैसे लोग तो ऐसे ही होते हैं। अब हर कोई तुम्हारी तरह होशियार थोड़ी होता है जिसे हर चीज़ देखते ही अजबर हो जाए। हम जैसे लोगों को थोड़ा सा वक्त लगता है। ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी खिंचाई? ओ, मैं भूल ना जाऊं, दरअसल ईमान आपी ने इस कमरे को ना अपनी लाइब्रेरी बना रखा था। उनकी कुछ किताबें यहाँ रह गई हैं, वही लेने आई थी। हाँ, तुम्हारी ईमान आपी की कुछ किताबें ही देख रहा था मैं। बहुत शौक है उसे किताबों का। मुझे याद है बचपन में अपनी जेब खर्च बचाकर मुझसे सिर्फ किताबें मंगवाया करती थी, और आज भी बेहतरीन खजाना है उसके पास। ये एक किताब मेरे पास छोड़ दो, बाकी सारी ले जाओ। ईमान से कहना कि मैं पढ़कर वापस कर दूंगा। ठीक है, रखें आप किताब, मैं उनको बता दूंगी।
बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सिर्फ डिग्री के लिए नहीं अड़े बैठे। Look, बेटा, your mother misses you, and I also need you. डैड, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पता है कि ये सियासत व्यासत मेरे करने का काम नहीं है। इसके लिए हमारे सजाद भाई बेस्ट है। वैसे भी उनको फैमिली पॉलिटिक्स का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। तो politics is a full-time job. I would like you to come and run my business. तुम्हारा भाई इबाद जो है वो इस वक्त इतना मैच्योर नहीं है। I can't trust him with business. डैड, ये आप किन चक्करों में फंसा रहे हैं मुझे? मैंने आपको सिर्फ इसलिए कॉल की थी कि एक छोटी सी अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें और आप। ओके बेटा, तुम्हें तुम्हारा पैसा वक्त पर मिल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुमने फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाला और पाकिस्तान नहीं आए, there will be a major budget cut. Remember that. डैड, ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। बेटा, this is not blackmailing. This is called politics, बेटा। डैड, मेरी ऐसे बात नहीं बनेगी। लगता है मुझे एक दफा घर मॉम से बात करनी ही पड़ेगी। पता है आपी, मैं रोजाना आइसक्रीम खाता हूँ ब्रेक में। कल मैं आपके लिए भी लेके आऊँगा। ना बाबा, आइसक्रीम खाने से तो दांत खराब होते हैं। आप भी ज़्यादा ना खाया करो। तो फिर क्या हुआ, मैं रोजाना दांत भी तो ब्रश करता हूँ, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। मेरे दांत इतने मजबूत हैं। ईमान आपी, कल मैं आपके लिए भी आइसक्रीम लेके आऊँगा, ठीक है? आपकी ईमान आपी तो सिर्फ हवा खाती हैं। आप ऐसा करना, बैग में छुपा के आइसक्रीम ले आना, हम दोनों मज़े से खाएंगे। बस ज़रा अब्बा से बच के, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहें हैं आपी। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? हया, तुम बच्चे को क्या सिखा रही हो? सनी, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आपने ऐसा किया तो ईमान आपी आपसे बात नहीं करेगी। ठीक है, जैसा आपके ईमान आपी, सनी वैसा ही करेगा। मुझे पता है सनी बहुत अच्छा बच्चा है, हया आपी जैसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ईमान आपी, आप मेरे घर आएंगी ना तो मैं आपको अपने टॉयज दिखाऊंगा और अपना कमरा भी। मुझे पता है आपका कमरा बहुत अच्छा होगा और आपके टॉयज भी, लेकिन हम सनी बाहर जा नहीं सकते ना, इसीलिए तो हम आपको घर बुलाते हैं, मिलने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। ये क्या बात हुई? मैं मौलवी साहब से खुद बात करूंगा कि आप दोनों को मेरे घर भेजें। आप मेरे टॉयज भी देखना। और वो मेडी चाचू नहीं है मेरे, वो मेरे लिए वीडियो गेम्स भेजते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा। अच्छा बाबा, हम बाद में बात करेंगे, पहले आप जल्दी से अपना सबक याद करो। शाबाश। उलाइका अलाहुदैयम, उलाइका अलाहुदैयम। देखें, अच्छा बना है, बहुत अच्छा। मेरी बेटी के हाथ में बहुत ज्यादा सफाई है। शाबाश। उलाइका उलाइका हुमुल हुमुल वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबाश शाबाश, अपना अपना सबक याद करो। अभी थोड़ी देर में अब्दुल्ला मियाँ तुम्हें नया सबक देंगे, ठीक है? हाँ भाई, तो अब्दुल्ला मियाँ, और पिछली बरसात में कई जगहों से छत टपकने लगी थी, तो मैंने पैसे इकट्ठे करके काफ़ी जगहों पे भराई तो करवा दी थी, मगर इस बरसात के आने से पहले अगर पक्का प्लास्टर नहीं कराया तो ये इंतज़ाम आर्जी साबित होगा। हमेशा की तरह इस मर्तबा भी बाहर जौहड़ होगा और अंदर हॉल में तालाब वाला मंजर होगा। आप बेफिक्र रहें ताया जान, ये काम मैं इस दफ़ा खुद करवाऊँगा। बस आप मुझे मस्जिद की सफ़ों की तादाद बता दें, वो मैं अपनी तरफ से कर लूँगा। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जाड़ा शुरू होने से पहले हमें ये काम ख़त्म कर लेना चाहिए। कहते तुम ठीक हो, मगर इतना चंदा जमा हो जाएगा तब तक? परेशानी की बात नहीं है, मैं पड़ोस की मस्जिदों में ऐलान करवा दूंगा कि हमें चंदे की ज़रूरत है, फिर देखते हैं, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह वक्त पे काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। मुझे अब तुम्हारे आ जाने के बाद मुझे बड़ा हौसला हुआ है। अब सारा इंतज़ाम तुम्हें खुद ही संभालना है। हाँ याद आया, सनी मियाँ का पहला पारा भी ख़त्म होने वाला है, तो कमिश्नर साहब के हाथ से भी उजरत मिलने का इम्कान है हफ्ते भर में। ये तो बड़ी अच्छी बात है।
इसका मतलब ये कि हम अगले हफ्ते से ही मस्जिद की मरम्मत का काम शुरू करवा सकते हैं। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठीक, शुक्र शुक्र। तो चलो मैं तुम्हें अंदर हाल में मुरम्मत की तफसील बता दूँ, हैं? हाँ, अब बस तय ये करना है कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। आओ। वैसे मेडी भाई, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं, और वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पर। मजबूरी थी यार। वैसे भी कहते हैं ना कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से पंगा लेना बड़ा खतरनाक साबित होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान मुंह दिखाई के लिए आ ही जाऊँ। वैसे किया तो आपने बहुत अच्छा, लेकिन बिग मैन ने तो आपके लिए कुछ और ही प्लान सोच रखे हैं। मतलब? और वो दिलावर अंकल आपको याद है, उनके बिजनेस कम पॉलिटिशियन पार्टनर। हाँ, उनकी जो बहुत खूबसूरत वाली बेटी है ना, उसका काफी आना जाना हो गया आजकल हमारी तरफ। वो ही जो आपके साथ ओ लेवल्स में थी। नरवीन? हाँ। वो तो काफी सेंसिबल लड़की होती थी यार, उसे क्या हो गया अचानक? मैडी भैया, ज्यादा बने नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है, जाने से पहले वही तो आपकी फर्स्ट एंड लास्ट क्रश थी। एक दर्जन लड़कियां थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और सब यही समझती थी कि वही मेरी पहली और लास्ट क्रश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डैड हर किसी के साथ मेरे लिए सीरियस हो जाए। वैसे दोस्त वाली बात मैं आपकी मान नहीं सकता, ये बात मुझे ज्यादा हजम नहीं होती मेरी भाई। ऐसे एक बात, तू है तो छोटा, है पूरा जहर का टोटा। चल घर चल, सीधा सीधा घर ही जाना है? नहीं, जमीन की तरफ चलना है। Finally, after a long time, so you're home. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। रशीदा, रशीदा मैं आ गया हूँ। हया, हया जी अब्बा आ गए बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, पहले एक गिलास पानी पिला दो। जी लाई। अस्सलाम वालेकुम तायाजान। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला मियां। तायाजान बहुत थके हुए लग रहे हैं, खैरियत? हाँ बस। जज़ाकल्लाह। मैं अब्दुल्ला मियां आज तो बहुत थक गया हूँ। पहले मैं गया बाज़ार, वो सफ़ों वाला चौक जो है, सफ़ों का पता करने के लिए, और उसके बाद फिर वो जामिया करीम के जो हाफिज़ साहब हैं, उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, बीमार हैं बेचारे, उनका पूछ ही चला गया। तो फिर वो सनी मियाँ की पढ़ाई का वक्त हो गया, पारा पढ़ने का, तो मैं उधर चला गया सिपारा पढ़ाने। तायाजान, मैंने आपसे कहा तो है कि मस्जिद और घर के काम मैं देख लिया करूँगा, आप बाज़ार मत जाया करें। अब्बा, आज तो सनी का पहला पारा ख़त्म होना था ना? हाँ माशाल्लाह, आज पहला पारा उसका ख़त्म हो गया है। माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चा है, मगर ये बड़े लोगों की हर अदा निराली। क्या हुआ मौलवी जी? देखो, इस मुबारक साथ को भी उन्होंने तफरीह का सामान बना लिया। वो सुना है कि बड़ी बेगम साहिबा ने सनी मियाँ के सिपारे ख़त्म होने की खुशी में एक बड़ी दावत का एहतमाम किया। बताओ अब ये क्या बात हुई? लो जी, अब सिपारा ख़त्म होने की खुशी में भी दावतें होने लगी। लेकिन सनी बहुत खुश होगा, मैं जानती हूँ। हाँ, खुश तो बहुत था वो। तुम्हें पता है बात, टीपू आज अपनी नई गाड़ी पर आया था और मिसेस हमदानी भी अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है मामा? हाँ भाई, तुम तो कह सकते हो ना, इतने बड़े घर में जो रहते हो, तुम्हारे पास ये सब कुछ मौजूद है ना, इसलिए। हेलो एवरीबॉडी। अरे वाह, आज तो सब लोग यहीं मौजूद हैं। सब लोग। लेकिन वो हमारा शहजादा कहाँ पे है? जब से आया शक्ल ही नहीं दिखा रहा। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। मैंने उससे कहा भी था कि जल्दी आ जाना, डिनर एक साथ करेंगे,
फिर भी अभी तक नहीं आया। बेहतर है कि आप उनके आने की उम्मीद छोड़ दें। आपको पता तो है वो शाम को घर पर रहने की आदी नहीं है, वो शाम को बाहर चले जाते हैं। इससे बेहतर है कि हम लोग खुद ही डिनर कर लें। वेरी गुड सजेशन। आप डिनर लगाइए, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। हाँ, मैं लगवाती हूँ डिनर। और तुम ज़रा अपनी बेगम को भी बुलाओ। जी। क़द क़ामतिस्सलाह क़द क़ामतिस्सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। बाय। ओए मैडी, ड्राइव तो कर लेगा ना? क्यों? इससे पहले क्या कभी ऐसी हालत में ड्राइव नहीं किया मैंने? यार थोड़ी देर रुक जा, इधर ही सो जा, फिर सुबह होती है तो फिर चले जाना। नहीं यार, मैं जानता हूँ ना अपने आप को। अभी सोया तो अगली शाम को जाके उठूंगा। चलता हूँ। थैंक्स फॉर द पार्टी मैन। अरे कम ऑन बड़ी। ओके चल, ध्यान से जाना। और नेक्स्ट वीकेंड पे रमशा क्या? ओके रमशा। ओके बाय। बाय बाय। और हाँ, घर पहुँच के मुझे फोन कर देना। हाँ करूँगा, अगर पहुँच गया तो। ओके बाय बाय।